आज आम बनैबा भजी स्टाइल खीरी। एठी आपण माने देखि पारुथिबे खीरीर कलर आउ टेक्सचर एकदम परफेक्ट आसीची, पूरा पूरी भजी खीरी भली बिना कोनसी मिल्क मेड मिल्क पाउडर आउ खया व्यवहार करिकि आपण माने एमिति सुपर टेस्टी क्रीमी क्रीमी खीरी घरे तयारी करि परिबे। ताहाले चलंतु सुपर टेस्टी खीरी बनैबा पई स्टार्ट करिबा। हमर खीरी बनैबा पई गोटे कप गोविंद भोग चावल नेइची बा खीरी चावल। जदि आपण मानक पाखरे खीरी चावल नै आपण जे कोनसी भेराइटी रो अरुआ चावल किंबा बासमती चावल मध्य व्यवहार करि परिबे, किंतु खीरी चावल रे बनेले बास्ना और टेस्ट मध्य भलो आसी थाए। तो एबे कोन करिबा, चावल को आमे 2 रु 3 थर भलसे पानी रे धोई दबा। परे आमे चावल को आधा घंटा पई बतरिबा पई छाडी दबा। चावल को बतरिबा द्वारा कोन हेबो ना, खीरी बनेबा पई बहुत कम समय लागिबो। तो सेथि पई खीरी जल्दी बनेबा को चाहुचोंदी ताहाले किछि समय बतरै दियंतु। खीरी बनेबा पई आपण माने जे कोनसी मोटा बेस बासन नेबे, सेथिरे खीरी बहुत बढ़िया होई थाए आ जमा भी लागी न थाए। तो एठी देखंतु मु एबे एथिरे गुआ घियो 3 चामच दे दोउची। घियो हल्का मेल्ट हे गला परे एबा आमे एथिरे ड्राई फ्रूट्स देई की भाजी दबा। तो ड्राई फ्रूट्स रे एठी मु काजू, आलमंड, पिस्ता और किशमिश नेइची। आपण चाहिले आपणक इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट्स नै परिबे किंबा स्किप भी टोटली करि परिबे। तो एबे आमे ड्राई फ्रूट्स को हल्का गोल्डन हेबा जाय भाजी दबा। लो टू मीडियम फ्लेम रे भाजीबे, बेसी कढ़ा करी की भाजीबेनी। बा गोल्डन कलर हे गला परे ड्राई फ्रूट्स को गोटे प्लेट रे बाहर करि देबे। एबे सेथिरे देखंतु एबे भी घियो अछि, सेही घियो रे किछि चीनी देई दबा। माने मु प्राय 6 रु 7 छोट चामच चीनी नेइछि। एठी आमे चीनी को कैरमेलाइज करि दबा। कैरमेलाइज करिबा द्वारा खीरी रे बढ़िया कलर और टेस्ट भी आसीबो। गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम रे करिबे। एठी देखंतु चीनी पूरा बढ़िया से मेल्ट हे गलानी। देखंतु कलर एबे आसीनी आ टिक्के कलर आसिला जाय आमे या को मीडियम फ्लेम रे कुक करिबा। एठी देखंतु बहुत बढ़िया कलर आसी गलानी। देखि पारुथिबे पूरा रेड ब्राउन कलर हे गलानी। तो एई स्टेज रे भिजा होइतबा चावल को ऐड करि दबा। याठो बेसी ब्लैक करिबेनी। ब्लैक हे गले खीरी रो गोटे पिता टेस्ट आसीबो आ देखिबा को भी डार्क कलर आसी जिवो। एठी देखंतु मु भिजा होइथिबा चावल को ऐड करि देली। एठी गैस रो फ्लेम को पूरा लो रखिबे। मेल्ट हेइथिबा चीनी बहुत गरम होई थाए, सेथि पई 1 रु 2 मिनिट जाई भाजीबा। बेसी भाजीबा दरकार नाही। तो 2-3 मिनिट भितरे होई गलानी भाजीबार। तो एठी देखंतु मु गोटे बाउल रे किछि चावल बाहर करि दउची। एई चावल को परे व्यवहार करिबा मु आपण माननको आगु को कहिबी। तो एबे आमे खीरो देई दबा। एथिरे 2 लिटर खीरो ऐड करि दउची। एठी मु मार्केट रे मिलुथुबा पैकेट खीरो को नेइची। आपण माने जे कोनोसी खीरो नै परिबे, किंतु गोटे कथा ध्यान रखिबे, बेसी पतला खीरो नेबेनी। कारण आमे एथिरे कोनोसी मिल्क पाउडर, मिल्क मेड किंबा खया यूज करूने, सेथि पई आपण माने एठी टिके मोटा खीरो नेबे। तो एबे देखंतु सेई कप रे टिके खीरो बाहर करि दउची। खीरा आ चावल को ठंडा हबा पई छाडी दबा। तो एठी आमे मीडियम टू हाई फ्लेम रे खीरो को फुटीबा पई छाडी देथिले। तो खीरो बढ़िया से एठी फुटीबा स्टार्ट हे गलानी। एमिति ही खीरो को फुटीबा परे गैस रो फ्लेम को पूरा लो टू मीडियम करि देबे। हमरो चावल को भलसे सिजिबा पई छाडी दबा। हमरो चावल भलसे सिजिबा भितरे एठी आमे गोटे पेस्ट बनेबा। ता पे गोटे मिक्सिंग जार नेछि। सेही जार रे चावल आ 7 रु 8टा काजू आ खीरो देई की भलसे स्मूथ पेस्ट गोटे बनै दबा। एहा द्वारा आपणकर खीरी बहुत टेस्टी और क्रीमी हबो। कोनोसी खया, मिल्क मेड किंबा मिल्क पाउडर दरकार पड़िबोनी। तो एठी देखंतु पाखापाखि 20 रु 25 मिनिट पर देखौछि। देखि पारुथिबे चावल बढ़िया से सिझी जाइछि। तो एमिति भलो भाबरे सिझी गला परे आमे जो ग्राइंड करिकि रखिथिले चावल और काजूर पेस्ट को एई स्टेज रे आमे ऐड करि दबा। देई सारला परे गैस रो फ्लेम को पूरा लो करि देबे। एई पेस्ट को देई सारला परे लो टू मीडियम फ्लेम रे रखि कि 10 रु 15 मिनिट पय आमे फुटेइबा। ता परे आपण देखिबे खीरी रो गोटे बढ़िया थिकनेस और क्रीमीनेस आसी जाइथिबो। एठी मु गोटे चामच अळेचो को छेचि के दे देबी। हां, आ गोटे कथा ध्यान रखिबे। एठी देखंतु खीरी फुटिला बेले साइड रे जो सर पड़ी थाए ताको आपण स्पेशुला सहायता रे मझी मझी रे भलसे मिक्स करि दउथिबे, जहा द्वारा आपणकर खीरी बहुत बढ़िया बनिबो। तो एठी पाखापाखि 15 मिनिट पर देखौछि। देखि पारुथिबे आग अपेक्षा यार टेक्सचर पूरा चेंज हे जाइछि, बहुत ही क्रीमी आ थिक हे जाइछि। तो एई स्टेज रे आमे चीनी मिक्स करि दबा। मन रखंतु चीनी को सब बेले लास्ट रे देबे। जेते बेले खीरी ऑलमोस्ट हे आसीबो तापरे ही देबे। जमा भी स्टार्टिंग रो देबेनी, नहले चावल को सिजिबा पे बहुत समय लागिबो।
ଆଉ କ୍ଷୀରି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1 କପ୍ ଚିନି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚିନି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପଡୁନି ତ ଚିନି ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ ଆମେ 2 ପିଞ୍ଚ କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ମିଠାର ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଳେଇ ଦେବା। ଆଉ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇବା। ଚିନି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ପତଳା ଲାଗିବ, କାରଣ ଚିନିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚିନି ପକେଇଲା ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଏଇଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିକି ଦେଖଉଛି ଆମର କ୍ଷୀରି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ୟାଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆହୁରି ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କ୍ଷୀରି ଗରମ ଥିବା ଯାଏଁ ଜମା ବି କଭର କରିବେନି, ନହେଲେ ପାଣି ଫାଟିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏବେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଆହୁରି କ୍ରିମି ଆଉ ଥିକ୍ ହେଇଯିବ, କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ସର୍ଭ କରୁଛି, ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି କେତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଭୋଜି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ କ୍ରିମି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ବା ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏଇ କ୍ଷୀରି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।